Question number 9. In figure 10.13, xy and x dash y dash are two parallel tangents to a circle with center O and another tangent AB with point of contact C. तो ये वाला एंगल 90 डिग्री हो गया. Intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that एंगल AOB is 90 डिग्री. मीन्स ये वाला एंगल मैंने 90 डिग्री प्रूव करना है. उसके लिए देखो पहले मैंने कंस्ट्रक्शन की ज्वाइन OC. सॉल्यूशन ज्वाइन OC. प्रूफ XY is tangent at P. XY is tangent at P and OP radius. Therefore, angle OPA is 90 degree. Similarly, ये वाला एंगल भी 90 डिग्री होगा. क्यों? सिमिलरली x डैश y डैश इज टेंजेंट at Q and OQ is radius. Therefore, angle OQB is equal to 90 degree. Reason: radius is perpendicular to tangent at point of contact. अब ये भी 90 आ गया और ये भी क्या आ गया 90 डिग्री. अब मैं अगर मेरे पास ये एंगल और ये एंगल है तो मैं इसको प्रूव कर सकती हूँ. इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ईस्ट एंगल और ईस्ट एंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी. इसको और इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करूँगी. देखो कैसे करूँ. नाउ इन ट्रायंगल OAC and OAP. AP is equal to AC. AP is equal to AC. क्यों? Length of tangents from exterior point. From exterior point. OA is equal to OA common. उसके बाद इसको आप एंगल 5 और ये एंगल 5 ये एंगल 6. एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 6. ब्रैकेट में ईच 90 डिग्री. अब देखो ये हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री का एंगल है और ये साइड. तो बाय RHS देयरफॉर बाय RHS ट्रायंगल OAP मैंने क्या ट्रायंगल OAC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OAP. दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई. देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. Similarly, we can prove angle 3 is equal to angle 4. Similarly,
एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। क्यों? बाय CPCT रीजन देना है, बाय CPCT। फुल फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब देखो डायग्राम में देखो, एंगल 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं? हाफ ऑफ एंगल ए लिख सकती हूँ। एंगल 4 को क्या लिख सकती हूँ? हाफ ऑफ एंगल बी लिख सकती हूँ। देखो एंगल 2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए, एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी। अब इनको नंबरिंग दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड। 1 + 2 एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू, अब हाफ इनमें कॉमन आ गया, हाफ ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी। अब एंगल ए, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों का सम क्या होगा? 180। क्यों? मीन्स एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? रीजन लिखो, XY पैरेलल टू X डैश Y डैश एंड AB is the transversal and AB is the transversal तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल आ गया? 180 डिग्री के। अब इसमें पुट करो, दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू हाफ ऑफ 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। Now in triangle OAB, अब देखो एंगल 2 + 4 90 डिग्री आ गया, तो इस ट्रायंगल में इन दोनों एंगल्स का सम 90 डिग्री आ गया, तो इसका सम भी कितना होगा? 90 डिग्री। क्यों? तीनों एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो लिखो इन ट्रायंगल OAB मीन्स एंगल 4 प्लस एंगल AOB, एंगल 4 प्लस एंगल AOB प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब एंगल 2 + 4 कितना आया? 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज 90 डिग्री प्लस एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही मैंने प्रूव करना था, तो हैंस प्रूव्ड।